अगर तुम भी 6 महीने से म्यूइंग कर रहे हो और तुम्हारी टंग अच्छे से पैलेट पर प्लेस्ड है, लेकिन तब भी तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तुम जब मिरर में देखते हो 6 महीने बाद और तुम ये देखते हो कि तुम्हें कोई असर ही नहीं पड़ा, तुम्हारी जॉ लाइन अभी तक शार्प नहीं हुई, तुम्हें कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहे, तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, तो तुम्हें गुस्सा आता है, तुम सैड हो जाते हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी टंग अच्छे से पैलेट पर प्लेस थी, बिल्कुल टाइट और डिसिप्लिन्ड फॉर्म थी तुम्हारी, 10 आउट ऑफ 10 फॉर्म थी तुम्हारी, लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले। अब मैं अगर तुम्हें ये बताऊं, ये 99% बंदों के साथ होता है जो म्यूइंग करते हैं। आखिर क्यों? तो ये तुम्हें पता लगेगा जब तुम इस पूरे वीडियो को देखोगे अच्छे से। इस वीडियो को पूरा देखना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रिजल्ट क्यों नहीं मिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले 2-4 साल से जैसे ही लुक्स मैक्सिंग का ट्रेंड इंडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ, तब से ही बंदों में म्यूइंग का क्रेज बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि वो चाहते हैं एक शार्प चिजल्ड जॉ लाइन। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है कि कुछ बंदे म्यूइंग करके भी एक चिजल्ड जॉ लाइन नहीं पा सकते। फेशियल बोन जेनेटिक्स। अब तुम्हारी जॉ लाइन डिसाइड होती है तुम्हारे स्कल की नेचुरल ग्रोथ से। जेनेटिकली तुम्हारे बोन कैसे हैं, तुम्हारे घर वालों के बोन कैसे थे, उस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी जॉ लाइन कैसी होगी। हालांकि म्यूइंग एक अच्छी हैबिट है, तुम अगर मुंह से सांस नहीं लेते, तुम अच्छा टंग पोस्चर रखते हो, तो तुम्हारी जॉ लाइन डिसाइड नहीं होगी। बट जैसा तुम्हारा जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे तुम्हारा नेचुरल बोन स्ट्रक्चर है फेस का, तुम्हारे स्कल का, तो तुम्हारा जॉ वैसा ही होगा। इवन कि तुम म्यूइंग भी कर लो तब भी तुम्हें थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे, बट तुम बिल्कुल ही अपने बोन्स को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ और, अगर तुम 25 साल से ऊपर हो तो तुम म्यूइंग भी कर लोगे तो तुम्हें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मे बी अगर पड़ेगा भी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर तुम 25 साल के हो या बड़े हो तो तुम्हारे बोन्स सेट हो जाते हैं फेस के, तुम्हारी फेस की ग्रोथ बिल्कुल हो जाती है। उसके बाद तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और अगर तुम 17-18 साल के हो तभी म्यूइंग काम कर सकती है, डिपेंड ऑन योर नेचुरल जेनेटिक स्ट्रक्चर। सिर्फ म्यूइंग करने से ही तुम्हारी जॉ लाइन चिजल नहीं हो सकती। अगर तुम 25 या 25 से बड़े हो तो तुम्हारा मैक्सिलो फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर की ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं और ग्रोथ नहीं होती। इनकरेक्ट फॉर्म और इनकंसिस्टेंसी। तुम म्यूइंग तो करते हो, पर क्या तुम अच्छी फॉर्म में करते हो? तुम अच्छे से अपनी जीभ को पैलेट में रखते हो, अच्छे बैलेंस में रखते हो? और क्या तुम कंसिस्टेंटली इसको कर रहे हो? 99% बंदे यही करते हैं। वो म्यूइंग करेंगे, 2-4 दिन अच्छे से करेंगे, बाद में क्या होगा, बैड हैबिट्स शुरू हो जाती हैं और उनकी टंग नीचे आ जाती है, उन्हें पता भी नहीं लगता। वो अपनी टंग के साथ खेलने लग पड़ते हैं। वो जब चुप होते हैं तो अपनी टंग को हिलाते हैं, टंग जो है पैलेट पे नहीं रहती। ये इनकंसिस्टेंसी की वजह से भी तुम्हारी म्यूइंग अच्छे से नहीं हो पाती। तुम खुद सोचो, 7-8 घंटे के लिए तुम्हें अपनी जीभ को ऊपर रखना है, तुम्हारा मुंह सूखेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुनने में सिंपल है कि पैलेट में रख दो जीभ, लेकिन होती बहुत मुश्किल है जब तुम कंसिस्टेंट नहीं रहते। सुनने में बहुत सिंपल लगती है म्यूइंग, इसी वजह से इसको कई बंदे गलत करते हैं। सोते टाइम उनका मुंह खुला होता है, अच्छे से अपने मुंह को टेप लगा के वो सोएंगे नहीं, तो जब 8 घंटे वो सोएंगे, 8 घंटे उनका मुंह खुला रहेगा, तो कहाँ जॉ लाइन की ग्रोथ होगी? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। म्यूइंग को तुम्हें कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। इवन कि जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हारा मुंह ना खुले, तभी तुम अच्छे से म्यूइंग कर पाओगे। नहीं तो तुम्हारी जीभ लटक के बाहर आ जाएगी जब तुम सो रहे होते हो और मुंह खुल जाए। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी वजह से तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं हो रही है। और मुझे ऑनेस्टली ये बात बताना, क्या तुम 13-14 घंटे के लिए म्यूइंग कर सकते हो अच्छे से परफेक्ट फॉर्म में? तुम्हारा मुंह सूखेगा। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि हाँ म्यूइंग कर लूंगा मैं, जीभ भी तो ऊपर टच करनी है, लेकिन जब एक्चुअल में करते हो तो तुम भूल जाते हो बीच बीच में। जब तुम बात करने लग पड़ते हो तो उसके बाद तुम दोबारा अपनी म्यूइंग के फॉर्म में आते ही नहीं हो। तुम्हें कम से कम 1 साल अपने पोस्चर को सुधारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पोस्चर सुधरेगा। एग्जाम्पल ले लो बैठने के पोस्चर का ही, तुम सीधे नहीं बैठ पाओगे, तुम्हें दर्द हो जाती है। उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि अपना पोस्चर सीधा रखना है। कई बंदे क्या करते हैं, लेजी हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। वैसा ही म्यूइंग के साथ होता है, म्यूइंग में भी बंदे लेजी हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते। द सोशल मीडिया प्रॉब्लम। एक्चुअली म्यूइंग से फर्क पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी जाती हैं, ऐसी फोटोशॉप ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें दिखा देंगे जिससे तुम्हें लगेगा कि म्यूइंग से तो जादू ही हो जाएगा, एक बहुत जादू वाली चीज है। पर ऐसा नहीं होता। ऐसी फोटोशॉप फोटोज को देख के तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। इवन कि अगर तुम्हें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई भी होगी म्यूइंग से, तो तुम सोचोगे मुझे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, क्योंकि तुम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो। इसलिए एक रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाओ। अपने आप को कंपैरिजन मत करो किसी दूसरे आदमी के साथ। हर बंदे का बोन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और सोशल मीडिया में कई फोटोज तुम्हें फोटोशॉप दिखेंगी, अच्छी लाइट में दिखेगी, स्टूडियो लाइट में दिखेगी, फिल्टर के साथ दिखेगी। तो सोशल मीडिया का विश्वास मत करो, रियलिस्टिक गोल लेके चलो। अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी तो तब भी खुशी मनाओ। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर म्यूइंग काम नहीं करेगी तो कैसे अट्रैक्टिव बनोगे? अगर जॉ लाइन उतनी ज्यादा शार्प नहीं है तो कैसे अट्रैक्टिव बनना है? देखो, अगर तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा अच्छी शेप में नहीं है, जेनेटिकली तुम्हारे बोन्स वैसे नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा शार्प जॉ लाइन है, तुम क्या कर सकते हो? फिटनेस पर ध्यान दे सकते हो।
बॉडी फैट ज़्यादा है तो बॉडी फैट को कम करो, और क्या पता बॉडी फैट कम करने के बाद तुम्हें म्यूइंग के रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएं। अपने हेयर स्टाइल पर फोकस करो। अगर तुम्हारे हेयर मैक्सिमाइज हो जाएंगे तो हेयर के चेंज होने से ही काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा होगा तो वो तुम्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। 50% लुक्स मैक्सिंग सिर्फ हेयर स्टाइल से हो जाती है। तुम अपने स्किन केयर रूटीन पर ध्यान दे सकते हो। माना कि तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होगी, पर अगर तुम्हें पिंपल है, एक्ने है, तुम्हारा कोलेजन खराब हो गया, तुम्हारी स्किन डैमेज हो गई है, तुम धूप में खेलते हो, तो तुम क्या कर सकते हो? स्किन केयर रूटीन पर ध्यान दे सकते हो। ट्रेटेनॉइन लगा सकते हो, पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लगाना, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि उससे जलन हो रही है, उससे साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसको मत लगाना। स्किन को तुम बेटर करने के लिए कैरेट्स खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो, क्योंकि इनसे भी कोलेजन बूस्ट होता है। और सनलाइट में जाना कम कर दो, कैप पहन लो, अपने फेस को छुपाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ। इन चीज़ों से भी तुम्हारी स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। एंटी एजिंग क्रीम्स तुम यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए। धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लो। तो अपनी स्किन केयर रूटीन पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी होगी और हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होगा तो वो तुम्हारी जॉ लाइन की कमी को भी पूरा कर सकती है। अब ये जो अगली टिप है, ये उन बंदों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर तुम्हें अपनी जॉ लाइन बहुत बुरी लगती है, तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी अच्छी नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प लो। डॉक्टर के पास जाओ, ब्रेसिस लगाओ, अलाइनर्स लगाओ, उससे तुम अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा पैसा है तो सर्जरी भी करवा सकते हो। हालांकि मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ही ज़्यादा गई गुजरी है और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तब मे भी तुम सर्जरी के लिए जाओ। तो इन सब चीज़ों का अगर तुम ध्यान रखोगे तभी तुम अपने पोटेंशियल तक पहुँच पाओगे। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि लुक्स मैक्सिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। सिर्फ म्यूइंग करना, जॉ लाइन को बढ़ाना ही लुक्स मैक्सिंग नहीं होता। तुम अपने हेयर स्टाइल को अच्छा कर सकते हो, तुम अपने स्किन केयर रूटीन पर फोकस कर सकते हो, तुम अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हो, मसल्स बना सकते हो, बॉडी फैट को कम कर सकते हो। लुक्स मैक्सिंग एक ओवरऑल प्रोसेस है। अगर एक चीज़ में कमी है तो बाकी अपनी ताकतों को और ज़्यादा बढ़ाओ, ताकि फोकस तुम्हारी ताकतों पे जाए और तुम्हारी कमी छुप जाए। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और ये ब्रूटल ट्रुथ तुम्हें पता चले होंगे। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।